हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने मैथमेटिक्स का पहला थ्योरम फर्स्ट थ्योरम दिया था, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ले लें तो ये जो 90 डिग्री है इस पे दो साइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ दो साइड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है ए बी और बी सी। तो ये जो 90 डिग्री में पार्टिसिपेट करने वाले साइड्स हैं इनके स्क्वायर का सम जो है वो सबसे बड़े वाले साइड या फिर बोले 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ 3 और ये 4 समझें तो ये 5 होता है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। पर आज तो हम बात करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम की, नहीं, हम बात करने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ऐसे 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, ऐसे 3 नंबर का कॉम्बिनेशन जिसमें से किसी 2 नंबर या फिर प्रिसाइजली बोले 2 छोटे नंबर सबसे बड़े वाले नंबर को हटा दें तो बाकी 2 नंबर के स्क्वायर का सम सबसे बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इतना ही आसान होता है? आमतौर पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको कोई एक नंबर बताया जाएगा। ये 2 नहीं, 2 होता तो आप तो 2 के स्क्वायर का ऐड करते, सम करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि ये 9 प्लस 16 और इसको 25 पाने के बाद आप बोल देते हैं कि हाँ चलो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया है जिसमें आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये तो हो जाता आसानी से अगर 2 नंबर दिया। लेकिन आमतौर पे आपको दिया जाएगा 1 नंबर और आपसे बोला जाएगा कि आप बाकी 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर्स को बताओ, यानी पूरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ। ठीक है, ट्रिपलेट यानी 3 नंबर, ये बताओ। और आपको दिया रहेगा 1 नंबर। अब वो नंबर या तो इवन दिया हुआ हो सकता है या ऑड दिया हुआ हो सकता है। अगर वो नंबर ऑड दिया हुआ होगा तो पहला ट्रिक है, अगर वो नंबर ऑड दिया हुआ है तो हमको सिंपल सा 2 स्टेप करना है, नंबर ढूंढ लेंगे। ठीक है, फास्टेस्ट तरीका है ये। 2 नंबर बस आपको तुरंत से ढूंढेंगे, हमें बस वो ऑड नंबर क्या है उसका स्क्वायर निकालना है, बाकी 2 नंबर एकदम तुरंत आने वाला है। जैसे एक नंबर अगर 7 है, अगर आपको पता है कि ये नंबर 7 है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 7 का स्क्वायर आपको जैसे ये 49 मिला, आप देखो इस 7 के स्क्वायर को 49 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम में बताना है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम में बताना है, बस काम खत्म हो जाएगा। ये हो गया 24 और 25, बड़ा आसान है। ये ऑड नंबर है, +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, बड़ा नंबर मिल जाएगा, -1 करके 2 से डिवाइड कर दो, छोटा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 24 और 25 जैसे ही मिल गया, आप ऐसा लिखो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, मतलब आपको मिल गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, 24 7 25 या 7 24 25। ठीक है, आपको आराम से मिल गया ये आपका ट्रिपलेट। और कोई ऑड नंबर हो तो जैसे 11 आपको अगर ऑड नंबर दिया तो ये 11 से क्या होगा, 11 का स्क्वायर। तो ये सारे स्क्वायर्स तो आपको याद होना चाहिए और जल्दी जल्दी निकालने का तरीका भी पिछले वीडियो में आपने सीख लिया। तो ये 11 का स्क्वायर क्या है 121। 11 का स्क्वायर जब आपका 121 है, इसको 2 कंसेक्यूटिव नंबर देख के समझ में आ रहा है ना कि 60 और 61। तो देखो आपने क्या किया, 11 का स्क्वायर कितना टाइम लगता है इसको 121, इसको 2 पार्ट में तोड़ना 60 61, देखो ये 5 सेकेंड्स का काम हो गया। और इसके बाद बस क्या करना है 60 11 61 हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो वेरीफाई भी कर लेना। एक और करते हैं, चलो 17 स्क्वायर
17 अगर आपको ऑड नंबर 8 दिया है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 8 नंबर है 17, तो 17 से हमको क्या मिल जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। 289 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, 144 145। बताइए बड़ा नंबर तो बाद में जाने वाला है, ठीक है, बड़ा नंबर क्या है हमेशा बाद में जाने वाला है। तो 144 का आपको क्या कर देना है स्क्वायर, 144 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 144 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 144 का स्क्वायर और प्लस में 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 145 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 144 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 145 स्क्वायर। ट्रिपलेट क्या हो जाए, आपको कितना टाइम लग रहा है ये करने में, ये 17 का स्क्वायर 289, 289 का हाफ 289 माइनस वन हाफ 145, 289 प्लस वन हाफ 145, ठीक है। अब ये 144 145 हो गया, 144 प्लस 17 स्क्वायर, ये मतलब नंबर को स्क्वायर करना है, उसको दो कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ना है सम में, छोटा वाले के साथ इस ऑड नंबर को ले लेना है, बाकी बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए इसका स्क्वायर करके आप देख लो, इसका स्क्वायर करो 20736 आएगा और इसका 289, और ये आपको फिर ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में 5 हो तो कैसे निकाला जाता है, 5 के लिए 25 और ये 14 इंटू 15, ठीक है ना, 14 इंटू 15 कैसे करना है, 14 इंटू 15 से भी मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है, आपको सीधा 5 से ऐसे भी कर सकते हो कि 5 4 जा 20 हो गया आपका, 5 4 9 एंड 2 11, ठीक है, 5 4 9 2 11 और 1 1 और यहाँ पे 2, सो 21025, ठीक है, 21025। अगर इसको भी ऐड करके देख लो तो ये 5 है, ये 8 और 3 11 और 1 12 हो गया, 1 कैरी 729012 आ गया ना। तो ऑड नंबर से तो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना आराम से सीख लिया। एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, एकदम नहीं, एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम देखेंगे, लेकिन ये है तरीका सबसे जल्दी निकाल लेने का, ठीक है। अगर कोई एमसीक्यू एग्जाम हो तो, और समझ भी पाओगे, और ये एग्जाम के तरीके से ही, उस तरीके से ही शॉर्टकट बनाया हुआ है, कोई भी शॉर्टकट ऐसे कुछ नहीं होता है, बस आपको सामने का फॉर्मूला हाइड कर दो मैथमेटिक्स में तो वो मैजिक लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अब देखते हैं इवन नंबर्स के लिए। इवन के लिए हमें वही काम करना है, बस इवन को 2 से डिवाइड करके ऑड बना लेना है, और उसके बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि ऑड के लिए था। जैसे कि एक इवन नंबर है 18, 18 को पहले हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 9, 9 के बाद हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं ना जो ऑड नंबर में किया था, जो कि 9 भी तो ऑड है, 9 का स्क्वायर लिखेंगे जो कि है 81, और इसको लिखेंगे 40 प्लस 41, और यहाँ से ये बन गया हमारा ट्रिपलेट 40, 9 एंड 41। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ये कि 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। लेकिन ट्रिपलेट का हिस्सा हमारा 9 तो था नहीं, था क्या 18, तो दोनों ही साइड हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको स्क्वायर के अंदर 2 मल्टीप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली वो 4 से ही मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 80 स्क्वायर प्लस ये हो गया 18 स्क्वायर, और ये हो गया अपना 41 इंटू 2 82 स्क्वायर, ठीक है। इसको चाहो तो आप चेक कर सकते हो, 80 का 324, यहाँ पे ये 6400, और 82 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इसका भी तरीका क्या, ये 64 और ये 2 के लिए आपका 04, और 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 4 2 7 6, और यहाँ भी दो आप 2 4 7 एंड 6, तो ये हमारा सही आया है। और 18 जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का अदर पार्ट है, तो वो होगा 18, 80, 82, ठीक है। अब यहाँ से बात होगा कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो फॉर्म है ये कैसे लिया गया है, तो ये फॉर्म सिंपली लिया गया है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो देखो m स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, 2m का स्क्वायर। अब अगर आपको आइडेंटिटी थोड़ा सा याद हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम m स्क्वायर को a समझ ले तो ये हो गया
एम स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर इंटू 1 विच इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, सो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो इसी फॉर्म में होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमेशा इसी फॉर्म में होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में रहता है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। और आप अब सीखो कि एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी तक तो जल्दी जल्दी निकाल दिया, अब अगर सब्जेक्टिव एग्जाम आपको देना है तो आप कैसे निकालोगे। और अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना है तो वीडियो तो आप यहीं पे स्किप कर दो, इसके बाद आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां अगर आपको बोल दिया गया है कि 8 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप पहला क्या करोगे कि वी नो दैट वी कैन find Pythagorean triplet by using 2m m square minus 1 और m square plus 1। तो जो नंबर आपको दिया हुआ है और अगर वो स्मॉलेस्ट बोला है तो आप इनमें से कोई एक ही अज्यूम करोगे, क्योंकि ये नंबर हमेशा लार्जेस्ट होने वाला है। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 जो है हमने अज्यूम किया कि ये 8 है। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और m स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हुआ तो आपको m मिल जाएगा 3। अब आप बोलोगे कि स्क्वायर रूट निकालने में तो प्लस माइनस 3 आना चाहिए, लेकिन भाई ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहाँ से आया है? ट्राइंगल से, और ट्राइंगल के साइड का लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, और ये जो भी हम लोग ट्रिपलेट निकालेंगे ये जो है नेगेटिव के लिए नहीं हो सकता, ये सब नेचुरल नंबर्स के लिए होता है ग्रेटर देन 1 में। ठीक है, अब आते हैं। सो m इज इक्वल टू 3 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये m इज इक्वल टू 3 लिखने का मतलब हो गया दैट देयर फॉर 2m इज इक्वल टू 6 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो नंबर क्या हो गया हमारा 6, 8, 10। 6, 8, 10। अब एक चीज देखो, 6, 8, 10 तो आ गया, बट 8 is not the smallest number of this triplet। तो 8 is not the smallest number of this triplet। मतलब और भी कोई ट्रिपलेट है जिसमें 8 पार्ट ले रहा है और वहां 8 स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम 2m इक्वल टू 8 और 2m इक्वल टू 8 होते m हो गया 4 और m 4 हुआ तो m स्क्वायर माइनस 1 is equal to 16 minus 1 which is 15 and m square plus 1 is equal to 16 plus 1 which is 17. Now the triplet, the required triplet, ठीक है, is 8, 15, 17 8, 15, 17 with smallest number 8। समझ में आए कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, कैसे जल्दी जल्दी निकालना है, वो तो सीख ही लिया हमने, और कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
अब इस फॉर्म से निकालने टाइम पे ना ऑल द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में नॉट बी ऑब्टेन्ड, सारा नहीं निकाल पाएंगे ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 8 नंबर 12 हो, अगर 8 नंबर 12 हो तो आप इसको 5, 12, 17, 13 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से अगर आपको 12 बताया जाए तो आप इसको कभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे वो सोचते हैं, ठीक है। ये नंबर अगर दिया हुआ हो, मतलब ये ट्रिपलेट चाहिए, हाँ ये ट्रिपलेट चाहिए, आपको बताया गया कि 12 एक पार्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 नंबर का, तो 12 देख के लग गया कि इवन नंबर है मेरा। तो अब 12 को अगर हम m² + 1 में लें या m² - 1 में लें, इन दोनों ही केस में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि कोई ऐसा नंबर मिलेगा नहीं। तो एक ही चारा बच जाता है, वो होता है कि 2m = हम ले लें 12, और 2m = 12 लेते ये आ गया 6। अब m अगर 6 होता है तो ये नंबर हो जाएगा 6² - 1 एंड 6² + 1 यानी 35 और 37। तो ये कैसा हो गया कि 12, 35 और 37। तो ये ट्रिपलेट तो आपको ना मिल पाएगा इस मेथड से, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इन मेथड से सारा ट्रिपलेट मिल जाएगा, ठीक है ना। विथ 1 नंबर 12 आपको नहीं मिल पाएगा ये। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि क्या आपके पास जो मेथड है उससे सारा दुनिया का ट्रिपलेट मिल सकता है, नहीं, वो सारा ट्रिपलेट नहीं मिल पाता है अगर कोई 8 नंबर दिया हुआ हो। पूरा वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने ट्रिपलेट निकालना सीख लिया, इवन नंबर का ट्रिपलेट, ऑड नंबर गिवन हो तो ट्रिपलेट एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देख लिया। और ये सेकेंड पार्ट था, जैसा हमने बात किया था कि फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा देख लिया है, स्क्वायर्स कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया। सेकेंड पार्ट में हमने आज पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख लिया। अब आने वाले पार्ट में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद आने वाला है आपका डिवीज़न मेथड, और डिवीज़न मेथड के बाद आपका है आपका डिवीज़न मेथड को यूज़ करके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों से ही वर्ड प्रॉब्लम, दोनों तरीके से एक एक पार्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो, थैंक यू।